चैप्टर 58 शिवाय को आज अपने कमरे में आने के बाद बहुत ही अजीब सा लग रहा था। बिस्तर पर लेटने के बाद बार बार उसकी नजर सोफे पर जहां कल अनिका लेती थी बार बार वही जा रही थी। उसकी आंखों में नींद का एक कतरा भी नहीं था। वही कुछ पल करवटें लेने के बाद आखिर जब उससे और बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो शिवू के कमरे में अनिका को देखने के लिए चला गया। अनिका के बार बार ऐसे व्यवहार की वजह से उसके दिल में अजीब सी घबराहट हो रही थी। अब आगे शिवाय आखिर थक हार कर शिवांश के कमरे में जाकर देखता है तो उसे वहां अनिका नहीं दिखती है। अनिका को वहां ना पाकर शिवाय की दिल की बेचैनी से भी ज्यादा बढ़ जाती है। उसने अपना पूरा घर छान मारा अनिका को ढूंढने के लिए, यहाँ तक कि चुपके से जाकर अपने भाइयों के कमरे में भी चेक किया, लेकिन वहाँ पर भी अनिका को न पाकर अब उसका दिल घबराहट से और तेज धड़कने लगा। उसे पता नहीं ऐसा क्यों फील हो रहा था कि अनिका उसे छोड़कर जा चुकी है। इसीलिए अनिका को ढूंढते हुए वो ओबरॉय मैंशन की छत पर पहुंच गया, जो आम छत से बहुत ज्यादा खूबसूरत और बड़ी थी। वहाँ बहुत सारे पौधे और एक बहुत ही खूबसूरत कमरा भी बना हुआ था जिसकी छत पूरी खुली हुई थी। वहाँ पर एक तरफ झरना और दूसरी तरफ बहुत बड़ा और खूबसूरत क्लासी सा झूला बना हुआ था, जिसमें इतनी जगह थी कि 2 लोग आराम से सो सकते थे। खैर, शिवाय कभी ज्यादा अपने घर की छत पर नहीं आता था, लेकिन वहाँ की छत को इतना खूबसूरत एंड रोमांटिक किसने बनाया ये तो वही जाने। अभी वो थोड़े आगे जाकर अनिका को ढूंढने की कोशिश ही कर रहा था कि उसकी नजर रेलिंग की तरफ एक लड़की की परछाई पर गई, जो एकटक तारों की तरफ देख रही थी। भले ही इसकी पीठ इस वक्त शिवाय की तरफ थी, लेकिन उसकी एक झलक ही काफी थी शिवाय को ये जाने के लिए कि ये और कोई नहीं, उसके दिल का सुकून उसकी अनिका ही थी। अनिका को आखिर अपने सामने देखकर शिवे की बढ़ती धड़कनें थोड़ी शांत हुई। उसने बिना किसी चीज की परवाह किए अनिका की तरफ बढ़ गया और उसी तुरंत पीछे से अपने सीने से लगा लिया। अनिका इस तरह किसी की बाहों को अचानक महसूस करने की वजह से थोड़ा हद तक परेशान हो गई, लेकिन जाने पहचाने एहसास को महसूस करने के बाद उसने खुद को थोड़ा शांत किया। वही शिवाय पीछे अनिका को अपनी बाहों में लेकर उसके कंधे पर अपना फेस रखकर गहरी सांस लेते हुए अपनी धीमी और मैग्नेटिक आवाज में शिकायत करते हुए, हाँ, पता है तुमने मेरी जान ही निकाल दी थी। तुम्हें कमरा में ना देखकर मैं पागल हो गया था। शिवाय की गर्म सांसों अनिका की खुली गर्दन और उसके कंधे से टकरा रही थी, जो उसके पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी थी। अनिका के दिल में फिर वही अजीब सी हलचल होने लगी। शिवाय की गर्म सांसों की छुअन से उसकी आंखें अपने आप ही बंद हो गई, पर वो इस वक्त कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही थी। वही शिवाय अनिका को अपने करीब पाकर बहुत ही सुकून महसूस कर रहा था, जो केवल उसे अनिका को अपनी बाहों के करीब रखकर ही महसूस होता था। उसने अपनी आंखें बंद करते हुए अपने गर्म होठों को अनिका के खुले कंधों पर रखा, जिसकी वजह से उन दोनों की बॉडी में एक तेज करंट महसूस हुआ। अनिका ने झटके से आंखें खोली। उस वक्त उसने बहुत मुश्किल से खुद की भावनाओं को कंट्रोल किया था। वो दोबारा के शिवाय के आगे खुद को कमजोर नहीं पड़ने देना चाहती थी। उसने अपनी पूरी जान लगाकर खुद को शिवाय की गिरफ्त में आजाद किया। वही शिवाय जिसने अनिका के इस एक्शन का दूर दूर तक कोई अंदाजा नहीं था। वो झटके से 2 कदम पीछे हो जाता है और खुद को किसी तरह लड़खड़ाने से संभालने बाद सदमे और भ्रम से अनिका की तरफ ही देखने लगता है, जिसने अभी तक अपना चेहरा उसकी तरफ नहीं किया था। अनिका के इस सडन एक्ट की वजह से शिवाय को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन खुद को शांत करते हुए उसने अनिका के कंधे को पकड़कर पलटे हुए उससे सवाल किया, ये क्या था अनी? अभी वो अपनी बात बोल ही रहा था कि अनिका का चेहरा देखकर उसकी आंखें शौक बड़ी बड़ी हो जाती है और घबराहट में परेशान हुए। अनिका, तुम रो रही हो? किसी ने तुम्हारे साथ कुछ किया है? कुछ हुआ है तुम्हारे साथ? प्लीज मुझे बताओ, क्या बात है? जैसे ही शिवाय अनिका की तरफ बढ़ते हुए अपने हाथों से अनिका के चेहरे की थामने ही वाला था कि अनिका 2 कदम पीछे हो जाती है, जिसकी वजह से शिवाय के हाथों में हवा के अलावा और कुछ नहीं आता। अपने हाथों की तरफ देखने के बाद वो एक तक अनिका की तरफ देखने लगता है और अपने हाथ नीचे कर लेता है। इस वक्त अनिका के इस तरह के व्यवहार की वजह से उसके दिल में एक चुभन सी महसूस हो रही थी, जिसका अंदाजा शायद अनिका को भी था। इस बार वो बिना एक इंच हिले एक तक अपनी नीली आंखों से अनिका के चेहरे की तरफ देखते हुए, क्यों? अनिका के इस व्यवहार की वजह से शिवाय जैसे कुछ बोल ही न पा रहा हो। अनिका अपनी लाल आंखें खोल एकटा कहे हुए की नीली आंखों में देखते हुए, मैं गलत थी शिवे। अनिका के बोलने के बाद भी शिवे उसी तरह उसे देख रहा था, जैसे उसके सवालों का जवाब सिर्फ इतना नहीं था।
वो आगे भी सुनना चाहता था। अनिका शिवे की आंखों में देखकर हमेशा की तरह खुद को दबा हुआ महसूस कर रही थी। उसने अपने आंसू पोंछते हुए वापस पलटकर आसमान में टिमटिमाते तारों को देखते हुए मैं गलत थी शिवे, मैं भले ही तुम्हें पसंद कर सकती हूँ, मैं भले ही इस रिश्ते को एक मौका देना चाहती हूँ, लेकिन शायद अभी इस चीज के लिए मैं तैयार नहीं। अनिका की बातों को सुनकर शिवाय की मुट्ठी कस जाती है, जैसे उसी जिस बात का डर था वही हो रहा हो। वो अपने गुस्से को काबू करते हुए और तुम ये बात मेरी आंखों में आंखें मिलाकर क्यों नहीं कह रही हो कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें अपने लिए गए फैसले पर पछतावा हो रहा है। शिवाय की आवाज इस वक्त बहुत ही कठोर थी, लेकिन उसने किसी तरह खुद को अब तक शांत किया था। जब अनिका ने उसे इग्नोर करना शुरू किया था, तब उसे पता नहीं बार बार ऐसा लग रहा था कि अनिका के साथ कुछ तो हुआ है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने अनिका को कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दिया था। उसे लगा था उन दोनों के बीच में सब कुछ सही हो गया है, और धीरे धीरे वो खुद के और अनिका के बीच जितनी भी गलत फहमियां बची थी उन सबको भी दूर कर देगा, और जो दूरियां उन दोनों के रिश्ते में थी उन्हें भी अपने प्यार को धीरे धीरे खत्म कर देगा। लेकिन उसे कहाँ पता था कि अनिका तो उसे अपनाना तो दूर की बात, उसके रिश्ते को आखिरकार जो एक मौका देने के लिए तैयार हुई थी, उस पर भी अब उसे पछतावा होगा। शिवाय जब देखता है अनिका अभी भी वैसे ही उसके सामने पीठ दिखाई खड़ी है, तो वो गुस्से से अपने दांत पिसते हुए, आखिर ऐसा भी क्या हो गया कि तुम हमारे इस रिश्ते को एक मौका देने के लिए भी तैयार नहीं हो? मुझे जवाब दो अनिका, और डैम लुक एट मी। अनिका को पता था शिवाय उसकी बातों पर इसी तरह रिएक्ट करेगा, लेकिन उसके आसपास फैली खतरनाक वाइब और उसके गुस्से को महसूस करते हुए अनिका का दिल जोर से धड़कने लगा। लेकिन शिवा को खुद दूर रखने की एक और वजह थी, जिसकी वजह से वो चाहकर भी शिवाय को पसंद करने की बात भी अपना नहीं पा रही थी। लेकिन वो नहीं चाहती थी कि बाद में दर्द सहने की बजाय पहले ही सब क्लियर कर ले, क्योंकि अभी तो वो केवल उसे पसंद ही करती थी, लेकिन अगर उससे प्यार हो गया तो वो चाहकर भी आगे जाकर खुद को नहीं संभाल पाएगी। अनिका आखिर खुद के दिल को कड़ा करते हुए पलटकर शिवाय की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए साफ साफ शब्दों में कहा, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद तो कर सकती हूँ, लेकिन तुम पर भरोसा नहीं कर सकती, और जिस रिश्ते में भरोसा नहीं होता उस रिश्ते की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती। इसलिए बाद में खुद को टॉर्चर करने की जगह अभी खुद को तुमसे अलग करना पसंद करूंगी। शिवाय अनिका की आंखों में उलझन में देखते हुए जैसे उसके कहने का मतलब जाना चाह रहा हो। शिवाय, तुम शायद उस रात के बारे में भूल चुके हो जिसने मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया था। फिर अपने बाहर आए आंसू को पूछते हुए, शिवाय, चाहे तुम इस वक्त जितना भी बदल गए हो, लेकिन तुम वही इंसान हो जिसने उस रात के बाद मेरे परिवार के पास जाकर जो कुछ भी हमारे बीच हुआ था उस सब का इकलौता गुनाहगार मुझे बना दिया था। अनिका की बात सुनकर शिवाय के एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे। उसी इस बात का गिल्ट अब तक था, जैसे वो अनिका को समझाने के लिए कुछ कहने ही वाला था, वैसे अनिका ने अपना हाथ दिखाकर उसे कुछ भी कहने से रोक दिया। नहीं शिवाय, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी, लेकिन अब तुम मेरी सुनोगे। उस समय तो तुमने मुझे हर बात का दोषी ठहराया था, मुझे मेरे ही घर वालों के सामने माफी मांगनी थी, और उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए मुझे खुद से अलग कर दिया, न तुम्हें और न ही मेरे अपने परिवार, और यहाँ तक कि मुझ पर जान चिरकने वाले भाई ने भी मेरी एक नहीं सुनी। उस वक्त सभी की नजरों में मैं गिर चुकी थी, और वो भी सिर्फ इसलिए कि उस वक्त मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स थी। फिर शिवाय की आंखों में आंखें डालकर उससे सवाल करते हुए, तुमने ये खुद ही मान लिया कि जो लड़की हमेशा तुम्हारी एक झलक के लिए पागलों की तरह तुम्हारे आगे पीछे घूमती रहती है वो इतना गिर जाएगी। अनिका की बात सुनकर शिवाय किसी मूर्ति की तरह एक जगह पर सन्न होकर खड़ा हुआ था। उसके दिमाग में जैसे बहुत सारी बातें एक साथ चल रही हो, लेकिन उसकी जबान जैसी कोई बोल ही नहीं पा रही थी। शिवाय को कुछ भी ना बोलता देख अनिका के होठों पर टर्निंग स्माइल आ गई। वो शिवाय की तरफ देखते हुए खुद का मजाक उड़ाते हुए, और जब मुझे पता चला कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तो मुझे लगा शायद अब तुम मुझे स्वीकार कर लो और मेरा परिवार मुझे वापस माफी दे दे। लेकिन मैं गलत थी, तुमने तो मुझे कहा कि मैं तो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने के लायक भी नहीं हूँ। तब मैंने गुस्से और बदचपने में ऐसा फैसला लिया जो कोई भी लड़की अपनी जिंदगी में बुरे समय में भी नहीं ले सकती। मैंने अपने ही बेटे को मारने की कोशिश की। ये कहते हुए अनिका की आंखों में दर्द की वजह से आंसू किसी झरने की तरह उसके गालों पर लुकते जा रहे थे। आपने पुनर्जन्म के बाद अनिका को जिस बात का सबसे ज्यादा सामना करना पड़ा था, वो केवल यही एक वजह थी
जिसकी वजह को याद करते ही उसका दिल तड़प उठता। लेकिन आज पहली बार वो ये बात कहने की हिम्मत कर रही थी। आखिर वो भी जानती थी, कोई इंसान पैदा बुरा नहीं होता, कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं जो उसे गलत करने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं था कि उसने इस चीज की असली अनिका को माफ कर दिया हो। उसी तरह जितना अनिका इस सब की दोषी थी, उसी तरह शिवाय भी इस सब के बराबर का भागीदार था। आखिर उसके ही फैसले और जल्दीबाजी वजह से ही असली अनिका दूसरे की गलत राह दिखाए जाने को अपना रही थी। और जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वही अनिका को इस तरह तड़पता देख शिवाय का दिल भी तड़प रहा था। लेकिन अब उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि अनिका को अपनी बाहों में लेकर उसके दर्द को बात करने के लिए और उसे कहने के लिए कि जो भी हुआ भुलाकर आगे बढ़े। शिवाय अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बनाकर बिना हिले वही किसी पत्थर की तरह खड़ा था और उसी के सामने अनिका बिलक बिलक कर रो रही थी। शिवाय को समझ नहीं आ रहा था कि अनिका पास्ट के बारे में बात क्यों कर रही थी। उसने तो कहा था कि वो भी मानती है कि उसकी भी गलत थी। हालांकि शिवाय जानता था कि इन सब की शुरुआत उसके लिए गलत फैसले की वजह से हुई थी। अभी शिवाय अपने ही ख्यालों में गुम था कि अनिका किसी तरह खुद को शांत करते हुए अपने आंसू पूछते हुए कहती है, हालांकि मैंने जब तुम्हारी उन बातों को सुना तो मुझे लगा कि मैं सब कुछ भुला कर तुम्हें एक मौका दे सकती हूँ। फिर एक कदम आगे बढ़ते हुए, लेकिन शिवाय में भूल चुकी थी कि एक इंसान चाहे जो कुछ भी कह ले, लेकिन आखिर में उसके एक्शन को इतनी जल्दी भुलाना इतना आसान नहीं। शिवे, थोड़ा रुक कर, पर अनिका तुमने तो। अभी शिवाय अपने ही ख्यालों में गुम था कि अनिका किसी तरह खुद को शांत करते हुए अपने आंसू पूछते हुए कहती है, हालांकि मैंने जब तुम्हारी उन बातों को सुना तो मुझे लगा कि मैं सब कुछ भुला कर तुम्हें एक मौका दे सकती हूँ। फिर एक कदम आगे बढ़ते हुए, लेकिन शिवाय में भूल चुकी थी कि एक इंसान चाहे जो कुछ भी कह ले, लेकिन आखिर में उसके एक्शन को इतनी जल्दी भुलाना इतना आसान नहीं। शिवे, थोड़ा रुक कर, पर अनिका तुमने तो। अनिका बीच में टोकते हुए, जैसे अचानक मेरे तुमसे दूर जाने की वजह से तुमको लगता है कि तुम मुझसे प्यार करने लगे हो। शिवाय, वैसे ही अगर मैं सच में तुमसे प्यार करने लगी और तुम्हारा मन वापस बदल गया और तुम्हें एहसास हुआ कि वो प्यार नहीं था बस अफेक्शन था तो क्या? शिवाय, मैं सिर्फ तुम्हारे कहने की वजह से तुम्हें अपना नहीं सकती। और जहाँ तक रही बात हमारे बेटे शिवू की, तो उसकी वजह से जब तुम मुझे अपना नहीं सके, तो अब उसकी वजह से हमारे इस रिश्ते को मौका देना अनफेयर होगा। बोलते हुए आखिरकार अनिका ने एक गहरी सांस ली और बिना कुछ आगे बोले या सुने वहां जाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ा दिए कि तभी शिवाय ने पीछे से उसके हाथ को पकड़कर उसे झटके से खुद के सीने में लगाते हुए उसकी आंखों में अपनी नीली आंखों से गहराई से देखते हुए सवाल किया, तुम्हारी आंखें बता रही है कि केवल ये वजह नहीं है कि तुम मुझे खुद से दूर कर रही हो। इस वक्त शिवाय ने अनिका के हाथ को उसकी पीठ से लगाकर अनिका को खुद के बहुत करीब कर लिया था। उन दोनों की सांसें एक दूसरे के चेहरे को छू रही थी और दोनों एकटक एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। अनिका शिवाय का सवाल सुनकर अपनी आंखें चुराते हुए धीमे से, ऐसी कोई बात नहीं है। शिवाय, अनिका को खुद से और चिपकाते हुए, अनिका तुम ये जानती हो कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती, तो कोशिश भी मत करो। अनिका ने गहरी सांस लेते हुए आखिर अपनी आंखें शिवाय की आंखें से मिलाते हुए कहा, तो तुम ये भी जानते होगे कि जो मैंने अब तक तुमसे कहा था वो भी इसकी दूसरी वजह थी, और सिर्फ ये वजह भी काफी है। इतना बोलकर वो खुद को शिवाय की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस बार शिवाय अनिका को एक इंच भी हिलने नहीं दे रहा था। ये वक्त उसकी आंखों में दर्द और बेबसी थी, जैसे अनिका की इस बात का उसके पास कोई जवाब न हो, और वो चाह कर भी अनिका से जवाब नहीं मान सकता था, क्योंकि अब तक वो उसे भी समझ गया था कि अनिका उसे पसंद करती है, लेकिन उस पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं करती। कुछ पल इसी तरह खड़े रहने के बाद अनिका न हार मानते हुए, शिवाय लीव माई हैंड, उद्धरण चिन्ह। शिवाय अनिका की आंखों में देखते हुए, नहीं। अनिका एकटक उसके चेहरे की तरफ ही देख रही थी। शिवाय अपनी आंखों में बेपनाह प्यार और जुनून लिए, अनिका भले ही तुम मुझसे चाहे जितना दूर क्यों ना जाना चाहो, अब मैं कभी भी तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। चाहे तुम इस रिश्ते को मौका देना चाहो या नहीं, लेकिन मैं कभी तुम्हें खुद से जुदा नहीं होने दूंगा। और हाँ, मेरा कोई गिल्ट या तुम्हारे लिए कोई अफेक्शन नहीं, क्योंकि दिस इज रियल लव। इस वक्त दोनों ही एक दूसरे के करीब, एक दूसरे की बढ़ती धड़कनों को साफ सुन पा रहे थे। दोनों सब कुछ भूलकर बस एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे। तभी मोबाइल की रिंग से दोनों ही वापस अपने होश में आए। शिवाय ने न चाहते हुए भी अनिका को छोड़ दिया। अनिका शिवाय की पकड़ से आजाद होते ही
वह ऐसी भागी जैसे अगर वो एक पल भी वहां रुकी तो शायद वो सब कुछ शिवाय को बोल दे, और वो बिल्कुल भी ये नहीं करना चाहती थी। अनिका को वहां से भागते देख शिवाय की आंखें वापस सख्त हो गई। उसने अपनी तीखी नजरों से मोबाइल पर फ्लैश हो रहे नंबर की तरफ देखा। राघव का कॉल देखकर शिवाय ने गहरी सांस लेकर खुद को शांत करते हुए कॉल पिक कर अपने कान से लगा लिया। उसकी कॉल पिक करते ही, राघव सर, हमने उन सभी को पकड़ लिया गया है और जिन्होंने उन गुंडों को किराए पर लिया था वो भी हमारी गिरफ्त में है। शिवाय, हम। राघव को शिवाय की टोन से कहीं ना कहीं समझ चुका था। शायद उसने गलत टाइम पर कॉल कर दिया, लेकिन बेचारा करता भी क्या, उसके बॉस ने ही ऑर्डर दिया था कि जैसे ही सब उसके हाथ लगे वो उसके बिना एक पल की भी देरी के लिए उसे इस बारे में सूचित करे। उसने अपने घबराहट को कम करते हुए बॉस, लेकिन वो शिवाय कड़क आवाज में, व्हाट? राघव, वो बॉस, अनिका मैम ने इन गुंडों की पहले से ही अधमरी हालत कर दी है, तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम इन्हें किस तरह टॉर्चर करें। शिवाय बिना किसी एक्सप्रेशन के, मैं आ रहा हूँ। राघव सदमे में, लेकिन बॉस अभी, उद्धरण चिन्ह, अभी राघव अपनी बात कह ही रहा था कि बीप बीप। राघव मोबाइल की स्क्रीन सामने करते हुए, क्या डेविल बॉस है तेरा? राघव, एक तो आधी रात में ना खुद सोता है ना तुझे सोने देता है। पता नहीं किस मैनहूल घड़ी में इस आदमी से मिला था। अपनी किस्मत को कोसते हुए वो वापस उस लोहे के दरवाजे के अंदर चला जाता है, जहाँ कितने ही सारे लोगों की चीखने और चिल्लाने की आवाज आ रही थी। वहीं एक तरफ दो औरतों को बड़ी ही बेरहमी की जंजीरों से बांध दिया था। उनमें एक औरत अधेड़ उम्र की थी तो दूसरी जवान लग रही थी, और इस वक्त दोनों के ही मेकअप के भरे चेहरों पर चोटों और आंसू के निशान साफ नजर आ रहे थे। उन औरतों के कपड़ों को देखकर साफ पता चल रहा था कि दोनों ही किसी अच्छे परिवार से जुड़ी होंगी। करीब 1 घंटे बाद वह बड़े लोहे के दरवाजे पर एक लंबी और दमदार पर्सनैलिटी अपनी खतरनाक आभा लिए उस हेल रूम के अंदर आ रही थी, जिसके आते ही वहां पर मौजूद सभी गाइस के सर अपने आप ही नीचे हो गए। जैसे ही शिवाय अंदर अपनी किंग सोफे पर एटीट्यूड के साथ बैठा और अपने सामने तड़पते हुए उन गुंडों की तरफ से अपने लाल आंखों से मडल लुक के साथ देखने लगता है, वही बेचारे राघव की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी शिवाय के करीब भी जाने की। वो मन ही मन में, जब पिछली बार बॉस मिला था तो उनका मूड इतना खराब नहीं था। अरे यार, जब से अनिका मैम बॉस की लाइफ में हूँ तब सब बॉस को मूड बिना बादल बरसात की तरह हो गया है। कब बरसने लगे और कब बिजली कड़कने लगे पता करना भी मुश्किल हो गया है। मुझे तो लगा था शादी के बाद बॉस का गुस्सा थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन ये तो पहले से भी ज्यादा ड्रवने हो गए हैं। राघव जहां अपने ख्यालों में गुम था, वही शिवाय एक तरफ से मौजूद बंदी हुई औरतों की तरफ देखता है, फिर अपना सर उठाकर अपनी तीखी नजरों के राघव की तरफ देखने लगता है। राघव अपना पसीना पोंछते हुए, सब कुछ एक सांस में कहते हुए, बॉस ये वही है जिन्होंने इन गुंडों को किराए पर लिया था, और इन गुंडों से ही मैडम है, मैडम ने उस लड़की को बचाया है। शिवाय दोबारा की उन औरतों की तरफ देखते हुए अपने एक हाथ के राघव को आगे बोलने का इशारा करता है। बॉस, उस लड़की का नाम सुहानी है। उसके डैड की मौत करीब 2 साल पहले हो गई थी। इनमें एक इसकी सौतेली माँ है और दूसरी सौतेली बहन, जिन्होंने इसके डैड के मरने के बाद उस लड़की को बहुत टॉर्चर किया, और कुछ ही दिन पहले इन माँ बेटी ने उस लड़की की सारी जायदाद छीनकर उस लड़की को इन गुंडों को बेच दिया, और शायद वो लड़की किसी तरह बचते हुए मैडम के सामने आ गई। शिवाय को तो जैसे उस लड़की के बारे में जाने में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। उसने उन लोगों की तरफ देखते हुए अपनी खतरनाक टोन में, इन लोगों की वजह से मेरी बीवी को चोट लगी है। इनके शरीर में इतने घाव होने चाहिए कि इनकी रूह भी मरने से पहले कई बार तड़पे। उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए वो एक एक करके उन सभी गुंडों की तरफ देख रहा था जो पहले ही अधमरे थे। वही शिवाय का ऑर्डर सुन राघव को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो मन ही मन शिवाय के गाल पर कहना चाहता था, बॉस, अगर मैंने इन लोगों को हल्का थप्पड़ भी लगा दिया तो वो वैसे ही मर जाएंगे। और आपने क्या कहा, इन लोगों ने मैडम को चोट पहुंचाई? पर क्या बॉस इन लोगों की हालत देख भी रहे हैं कि मैडम ने कैसे मार मार कर इनमें सभी मुस्टंडों का भरता बना दिया है? वही उन औरतों की तरफ से तो कोई जैसे ध्यान ही नहीं दे रहा था, जो लगातार चीखे जा रही थी।